Hi guys, so 60 days to go for UPSC Civil Services Prelims this year 2026. You are here, so कुछ ना कुछ तो शायद ऑफ लग रहा है आपको. मे बी आपको अभी लग रहा है कि इतना सारा कोर्स कैसे पूरा करेंगे, या मे बी ये लग रहा है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मैं एक्चुअली आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड. वट एवर इट इज, आई एम नॉट हेयर टू टेल यू दैट इट इज ऑल राइट. इट इज नॉट ठीक है. अच्छा बिल्कुल. इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट इट इज ऑल्सो नॉट ओवर. You have to understand that. And most of the aspirants actually fail to figure out the difference between the two. ठीक है. अगले 60 days, if used well, you can actually make a lot of impact and you can actually make the outcome positive for you. Let me tell you how the next 60 days can go wrong for an aspirant जो panic mode में है. So for the next 20 days, what he's going to do is he's going to pick up a new book and he's going to try to read that through and through. फिर नेक्स्ट 20 डेज में वो बहुत सारे मॉक टेस्ट उठाएगा और उसको बहुत रोज मॉक टेस्ट करने लगेगा विदाउट ट्राइंग टू एनालाइज इट, विदाउट ट्राइंग टू फिगर आउट कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको इम्प्रूव कैसे करना है नेक्स्ट डे, ताकि मार्क्स मेरे इंप्रूव हो रेगुलर बेसिस पे. एंड थर्डली, लास्ट 20 डेज जो बचेंगे उस दैट विल गो इन क्वाइट पैनिक. ही विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एनीथिंग प्रॉपरली. फिर वो एग्जाम में जाएगा हाफ बेक प्रिपरेशन के साथ, हाफ होपिंग कि यार कुछ तो हो जाए शायद. और जब वो फेल हो जाएगा तो ही ऑल्सो बी सरप्राइज विद आउटकम. Please don't be that person. Right, here's a list of things that you have to avoid because they are the silent killers of your attempt this year अगर आप उसको follow करते हैं. For example, number one, picking up any new book in April and May. That is not going to cut it guys, क्योंकि आप उसको revise नहीं कर पाएंगे, आप उसको याद recall नहीं कर पाएंगे एग्जाम में. For example, if you're trying to spend more than 10 minutes on any MCQ in the name of कि मैं उसको analyze कर रहा हूँ, right, मैं उसके options को analyze कर रहा हूँ, so on and so forth, या ट्राइंग टू रिवाइज दोज थिंग्स जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, इंस्टेड ऑफ प्लगिंग एक्चुअल गैप्स जो आपको अच्छा नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं. वो जब हिस्ट्री रिवाइज करने जाते हैं वो बाकी सारी चीज ठीक से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशली दैट गांधीयन फेज एंड ऑल इज वेरी अट्रैक्टिव, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. और वो पेजेंट मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट या ट्राइबल मूवमेंट को हर बार इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप यू स्टार्ट कंसिडरिंग स्लीप एज ऑप्शनल. सोना बहुत जरूरी है गाइस. अगर आप 7 घंटे नहीं सो रहे हैं, नो मैटर हाउ हार्ड यू स्टडी, यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स. शुरू में अगले 10 दिन आपको लग सकता है कि भाई बहुत सारा कवरेज हो गया, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन योर प्रोडक्टिविटी, मैसिव फॉल इन योर एफिशिएंसी. राइट, सो दीज आर silent eliminators and they cannot become habits. I hope by now we understand that UPSC does not really require or does not really check how much you know. Instead, it requires कि आप उन 2 घंटे में उन 100 क्वेश्चंस के लिए कितना इफेक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं. And by experience, I'm telling you guys कि any student who has covered 75% of the course and have read it 4 times will almost always beat a student who has read everything but has read it only once. So what I'm saying is depth of revision will always beat the breadth of knowledge every single time. ठीक है. I understand that the fear that you are facing today is valid. There's no doubt there, right? But at the same time, if we look at it, guys, the maths is in our favor more than we actually think. We all know 10 to 12 lakh people apply for this exam. Yes, but we also know that at the same time कि half of them will quit before the actual exam itself. So सिर्फ 5-5.5 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं. उसमें से भी आप ये समझिए, आप अपने चारों तरफ देखिए, लुक अराउंड यू, लुक अराउंड योर फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, फेलो एस्पिरेंट्स हो देयर, कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं. ठीक है. इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मेंटरिंग ओवर द पास्ट 7-8 years, I can say with a guarantee that not more than 10% people are actually serious about this exam who are preparing. ठीक है. So 50,000 is a number that you're actually competing with. And how many people are going to make it to mains? 11-12,000 people. That means it is 1 in 5 seats. 1 in 5 aspirants, sorry. Right? So 1 in 5 aspirant doesn't sound that bad यार, हम निकाल सकते हैं इसको बहुत आराम से. The second number is the cutoff. Cutoff is hovering between 85 and 95, except for that 2016 year जब cutoff थोड़ी सी ऊपर चली गई थी. So in that regard also, it is not that we need to know everything. As I said अभी 2 मिनट पहले कि अगर आप 75% सिलेबस भी 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के जाएंगे, that would give you better returns as compared to trying to cover everything today. ठीक है. And number 3, we have 60 more days to go right now.
And these are not just 60 days. Don't look at it as just 60 days. Look at it as 60 days into 10 hours. That is 600 hours. Okay. Again, one more thing that I can say with conviction, that most of the aspirants would not have spent these 600 hours effectively over the past 6 months to prepare. कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जब तक हम तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली जब तक एग्जाम पास नहीं होता है, कभी शादी आ जाती है, कभी कोई और इवेंट आ जाता है, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So you're not behind, guys. You are where exactly where the work is supposed to start. 600 hours. So 60 days, PYQ first, revision first strategy. That is what something that is needs to be followed. And it is not a shortcut. This is the actual strategy that is needed. हम इसको बार बार पढ़ें. I'm going to put out a 60 days का plan. I'm going to put out a weekly target plan, which will help you revise at least 2 times, and if you're efficient, 2.5 times also, if not 3. बाई 2.5 आई मीन कि हम 2 बार तो सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर ही लेंगे, बट एट द सेम टाइम हम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, वी विल ट्राई टू रिवाइज दैट वन मोर टाइम. दिस प्लान विल ऑल्सो कंटेन when to give the test, what test to give, and how to analyze the test. Please remember, taking any test going forward without trying to analyze it is not going to help us at all. ठीक है? So hold your horses, do not get panicky, and let's start studying today. You will still be able to make it if you are sincere, if you are serious over the next 60 days. And one last thing, I know a lot of you must be undergoing a drop in motivation today कि यार अब कैसे होगा. That voice in your head कि यार मैंने फिर से 1 साल खराब कर दिया, या मैंने फिर से टाइम खराब कर दिया, इस बार मेरा फिर अटेम्प्ट नहीं होगा. Stop thinking about that. Stop listening to that voice. Next 60 days, even if you're not motivated, what is important is that you stay disciplined. मोटिवेशन हो ना हो, अगर डिसिप्लिन है गाइज, आप सुबह 7 बजे उठेंगे, आप पढ़ने बैठेंगे, चाहे पढ़ने का मन ना कर रहा हो. आप मोटिवेटेड हैं तो उस दिन हम और ज्यादा पुल कर लेंगे, नो डाउट देयर. बट अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, discipline will always trump motivation every single day. And if you start seeing the progress that you're making over the next 60 days, your motivation will come back. I promise you that. Please understand. So let's buckle up. Let's move forward with a lot of conviction कि next 60 days I'm not going to mess up. Every single day will be made counted, and I will do the day's job. आप मत सोचिए अगले 1 हफ्ते क्या करना है, आप मत सोचिए 2 महीने में कैसे होगा. Just stick to what you have to do today. आज का काम खत्म करिए. आई एम गोइंग टू गिव आउट अ डिटेल्ड प्लान ओवर द नेक्स्ट 60 डेज. एक वीक का एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्लान देता रहूंगा मैं कि कैसे कैसे कंप्लीट होना है. एक मैक्रो प्लान भी दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कब क्या कंप्लीट होने वाला है. प्लीज स्टिक टू दैट एंड ट्राई टू सी द इंप्रूवमेंट दैट यू विल अंडरगो ओवर द नेक्स्ट 10 days itself. Right? Best of luck. Let's start doing it now. Thank you.